Hello friends, today we are going to explain amazing animals. Activity 8. In activity 6, we have already seen about the purple frog, जिसका हमने देखा था जो scientist name. What was? Have you remembered? Yes, उसका जो साइंटिफिक नेम था वो था नेसिका बैट्राचस. नेसिका बैट्राचस सहायड्रेंसिस. सहायड्रेंसिस. यस, वी हैव सीन दिस. तो ये जो द पर्पल फ्रॉग्स जो हैं उनके बारे में हम एक्टिविटी 8 में आगे देखेंगे. तो द पर्पल फ्रॉग is larger than many other frogs. जो पर्पल फ्रॉग है वो दूसरे जो फ्रॉग्स हैं उससे कैसा है? लार्ज. लार्जर. यस, एंड लार्जर देन मैनी अदर्स. यहां पर कंपेरेटिव डिग्री का यूज किया है. ग्रामेटिकली इफ यू नो देयर आर 3 degrees: पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. यस, तो the purple frog is one of the largest frogs. ऐसा भी हम कह सकते हैं. या तो very few frogs are as large as the purple frog. It has a very fat body and short, stout limbs. Stout का मीनिंग्स क्या है? तो stout means fat, बड़ा सा, and solid, मजबूत. यस, बड़ा सा मजबूत दिखने वाला एनिमल्स है ये. उनके जो लिम्स है वो लिम्स का मतलब है उनके अवयव, उनके जो हाथ है, उनके पांव है, उसे हम लिम्स कहेंगे. तो इट हैज अ वेरी फैट बॉडी. उसकी बॉडी फैट है, बड़ी सी है, एंड शॉर्ट है, छोटी सी है, एंड स्टाउट लिम्स है. उनके जो लिम्स है वो कैसे हैं? स्टाउट है. यस, फैट एंड स्ट्रॉन्ग लिम्स है. आप इसे देख सकते हो पिक्चर में कि आपको कैसा लगता है? बड़ा सा दिखता है ना. और मजबूत भी दिखता है. यस, मेल्स आर 60% स्मॉलर देन फीमेल्स. जो मेल्स जो होते हैं वो फीमेल से कितने छोटे होते हैं? 60% वो छोटे होते हैं. Yes, here is also used degree. Here comparative degree is used. Smaller than females. तो ये जो है वो मेल जो है वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं. The small head seems to short for the body and the firm snout sticks out in a small white nose. तो स्नाउट का मतलब क्या है? द नोज एंड माउथ स्टक आउट फ्रॉम द फेस, जिसे हम यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो पूरा पार्ट है, यस, इसे हम कहते हैं स्नाउट, जो बाहर निकला हुआ पार्ट है. एंड देन नोब का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ नोब? तो नोब मीन्स की a round lump on the surface. A round lump on the surface. जो ऊपर ये पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट वो राउंड शेप में है ना पूरा, उसे हम कहेंगे नोब. जो बाहर निकला हुआ पार्ट है नाक का, उनके नोज का, उससे हम नोब कहेंगे. तो देखिए इसे हम द स्मॉल हेड सीम्स टू शॉर्ट. जो उनका छोटा सा जो हेड है वो सीम्स लगता है टू शॉर्ट. यस, वेरी शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट है. फॉर द बॉडी, जो उनकी जो पूरी बॉडी आप देखो, पूरी बॉडी से ये कितना जो उनका हेड है वो कितना है? बहुत ही छोटा दिखता है हमको. यस, एंड द फर्म स्नाउट स्टिक्स आउट इन अ स्मॉल व्हाइट नॉब. ये व्हाइट नॉब बाहर निकली हुई है ना, ये स्टिक्स आउट इन अ स्मॉल व्हाइट नॉब, बाहर निकली हुई है, बाहर नाक निकला हुआ है उनका. द पर्पल फ्रॉग हैज अ सोवेल शेप्ड बम. सोवेल का मीनिंग्स क्या है फ्रेंड्स?
तो sovels means कि sovel shaped a tool with a wide square metal or plastic blade. तो हम जिससे कहते हैं ना, जो कुदाड़ी जो होती है, जो खोदने के लिए होता है, पावड़ा जो होता है, ऐसा शेप. तो पर्पल फ्रॉग इज द सोवल शेप बम्प ऑन ईच बैक लेग. जो लेग का पीछे का जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, जैसे ये जो पीछे का ये शेप होता है ऐसे, बराबर, जो खुदने के लिए काम आता है, ऐसा जो शेप होता है उसका सोवेल शेप होता है. ईच बैक लेग एंड राउंडेड टोज. बम्प को देख लेते हैं. राउंड रेज एरिया ऑन द बॉडी, उसे कहते हैं बम्प. ऑन ईच बैक लेग एंड राउंडेड टोज ऑन द वेब्ड फीट फॉर डिगिंग. यस, वेब्ड फीट मीन्स टोज कनेक्टेड बाय स्किन. जो ये पाँव होते हैं ना उसके, वो कैसे वेब्ड फीट होते हैं. जो पानी के अंदर रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं, उसके जो फीट होते हैं वो कैसे होते हैं, वेब फीट होते. तो इनके भी वेब फीट है जो खुदाई के लिए उनको काम लगते हैं. जो खड्डा खोदना है या अपना जो घर बनाना है उसके लिए वो काम लगता है. द स्नाउट एंड लेग्स हेल्प द फ्रॉग डिग इन द ग्राउंड फॉर इंसेक्ट. जो स्नाउट हमने आगे बात की, वो जो स्नाउट आगे का जो पार्ट है ये, and legs help the frog dig in the ground. जो ground जो है for insects, yes, खुदने के लिए उनको काम आता है. The small clear black eyes are above the narrow mouth. The small छोटी सी, आप देख सकते हो है ना, ये छोटी सी क्या है, आंखें. स्मॉल, क्लियर, बिल्कुल क्लियर, ब्लैक आईज आर अबाउट द नैरो माउथ. ये जो माउथ है छोटा सा नैरो, उसके ऊपर है, आप देख सकते हो ये आईज. यस, बोथ द साइड. द फ्रॉग्स माउथ इज ओनली लार्ज इनफ टू ईट स्मॉल इंसेक्ट लाइक टर्माइट्स, द फ्रॉग्स फेवरेट फूड. द फ्रॉग्स माउथ, ये उनका माउथ है. यहाँ पर ये नोज के नीचे का जो पार्ट है वो माउथ होगा इसका. यस, तो ये माउथ, फ्रॉग्स माउथ इज ओनली लार्ज इनफ. कितना इनफ है, लार्ज इनफ टू ईट. यस, द फ्रॉग्स माउथ इज लार्ज इनफ टू ईट स्मॉल इंसेक्ट. जो छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं, वो इंसेक्ट खाने के लिए उनका माउथ जो है बड़ा हो सके, इतना ही वो छोटा है. स्मॉल इंसेक्ट लाइक, कौन से इंसेक्ट्स वो खाता है, टर्माइट्स. टर्माइट्स जो है वो फ्रेंड्स, टर्माइट्स क्या होता है, जिसको हम उधई कहते हैं ना, दीमक, हिंदी में उसे दीमक कहते हैं. द फ्रॉग्स फेवरेट फूड है, और ये जो दीमक है, जो टर्माइट्स है, वो उनका फेवरेट फ्रूट्स है. द स्मॉल राउंडेड टंग स्टिक्स आउट बिटवीन द hard upper jaw and the soft lower jaw. The small rounded tongue, जो उनकी मुंह है उसके अंदर क्या है, टंग है, जीभ जिसे कहते हैं ना, जीभ. यस, स्टिक्स आउट, स्टिक्स हुई है, लगी हुई है, बिटवीन, किसके बीच में, हार्ड अपर जो, ये ऊपर का उनका जड़बा, अपर जो, और लोअर जो, उस दोनों के बीच में अंदर की और एक जीभ जो है वो राउंडेड है. द टंग हैज अ राउंड टीप एंड द फ्रॉग हैज नो टीथ. जो टंग है उसका जो शेप होता है वो कैसा है, राउंड. हैज अ राउंड टीप, उनके ऊपर ये जो टंग है उसका राउंड टीप है, ऊपर का जो भाग है. यस, इसे हम टीप कहते हैं, ये ऊपर का जो पार्ट होता है उससे हम टीप कहते हैं. एंड द फ्रॉग हैज नो टीथ, और इनको बिल्कुल टीथ नहीं है, दांत होते नहीं है. द टेल इज लाइट ब्राउन, उनकी जो पूंछ है वो लाइट ब्राउन है, विथ डार्क ब्राउन पेचेस, और उनके ऊपर डार्क ब्राउन कलर के क्या है, पेचेस हैं. यस, जिसे हम लोकल एरिया कहते हैं. पेचेस मीन्स यहाँ दब्बे के अर्थ में है. द स्मूथ स्किन इज डार्क पर्पल ऑन द बैक दैट फेड्स. फेड्स का मतलब है
What is the means of fades here? Fades means the loose color, brightness to gray on the belly. The smooth skin is dark purple. जो उनकी जो स्किन है वो कैसी है आप देख सकते हो, ये देखो ये स्किन पूरी डार्क पर्पल में है. यस, ऑन द बैक दैट फेड्स टू ग्रे ऑन द बेली, और ये बेली के ऊपर जो ये आप देख सकते हो कि वो फेड से द ग्रे ऑन द बेली, बेली जो में पेट का जो हिस्सा है वहां पर ये स्किन आपको दिखाई दे रही होगी. तो यहां तक की बात आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आई होगी. अब आगे देखते हैं हम एक्टिविटी 9. तो एक्टिविटी 9 में क्या है? When scientists discovers new animals and plants, they describe them very carefully. Yes, without careful description, two similar species might be confused. Yes, जो अगर ठीक से अगर डिस्क्राइब न कर किया गया हो तो क्या है, दो एक प्रकार की जाति हो तो वो कंफ्यूज करती है. और इसलिए तो ये फ्रॉग का नाम साइंटिस्टों ने रखा, क्या रखा था साइंटिस्टों ने? उसका नाम नेसिका बेट्राचिस सहायड्राइनेंसिस. यस, नोटिस द केयरफुल डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्पल फ्रॉग. अब यहाँ पर दिया गया है कि विच पार्ट ऑफ द फ्रॉग्स आर केयरफुली डिस्क्राइब. हमने देखा पूरी एक्टिविटी 8 के अंदर हमने देखा कि उनके अलग अलग उनकी जो बॉडी है उनके अलग अलग पार्ट्स जो है वो केयरफुली डिस्क्राइब किए गए हैं. तो कौन से पार्ट थे जो केयरफुली डिस्क्राइब किए थे? तो हम देखते हैं कि जो पहला जो पार्ट था तो उनकी जो क्या थी, बॉडी. यस, बॉडी डिस्क्राइब की है तो आंसर में आएगा बॉडी. क्या आएगा? जो बॉडी है वो डिस्क्राइब की गई है. बाद में उनके दूसरे क्या, लिम्स को डिस्क्राइब किया गया है. बाद में उसके हेड, हेड को डिस्क्राइब किया गया है. फिर उनके बाद हमने देखा कि जो उनका नोक, यस, नोक को भी डिस्क्राइब किया गया है. और फिर उनके फीट, लेग जिसे कहते हैं हम, लेग को डिस्क्राइब किया गया है. उनके बाद उनके जो टॉल्स है वो टॉल्स को भी डिस्क्राइब किया गया है. उनके बाद इसको डिस्क्राइब किया गया है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि उसका माउथ डिस्क्राइब किया गया है. यस, तो ये जो सभी पार्ट्स हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है. अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं. तो which part of the frogs are carefully described? We have already seen. अब what behavior are described? अब उनकी जो behavior है वो कौन सी behavior जो describe की गई है, कहाँ वो क्या करते हैं वो हमने देखा. तो उनके लिए हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये जो उनकी the snout, yes, the snout legs help the frog dig in the ground for insects. तो ये एक चीज थी, एक ये बिहेवियर थी जो हमने नोट डाउन की उसकी. और फिर दूसरा था कि the frog's mouth is only large enough to eat small insects like टर्माइट्स. तो ये बात हमने देखी थी. अब आगे जो है वो हमने बहुत सारे अंडरलाइन ऑल द एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द फ्रॉग्स. तो हमने बहुत सारे उसके अंदर हमने एडजेक्टिव देखे हैं, वो अपने आप आपको ढूंढने और लिखने. ओके फ्रेंड्स, तो मेरा ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा. अगर समझ में आया हो तो उसे लाइक करना, शेयर करना और मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना. Okay friends, thank you very much. Bye.